हाँ तो प्यारे बच्चों, फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं वो आपके फाइनली जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का जो मॉडल पेपर है वो आपको हल सहित इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं वो हल सहित मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, उन मॉडल पेपर को आपने हल सहित नहीं देखा है, तो उन सभी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वो फाइनली आप देख सकते हैं। और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में जो आपके संस्कृत का पेपर आएगा वो इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अब आपको संस्कृत की तैयारी करनी है। 2026 के अंदर संस्कृत का जो पेपर आएगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको इस मॉडल पेपर से सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो मॉडल पेपर है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2025-26 का ये नमूना प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है, सैंपल पेपर है, संस्कृत का सैंपल पेपर है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मॉडल पेपर आपको हल सहित मिलने वाला है। यहाँ पर समय आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट। अब यही 3 घंटे 15 मिनट आपको बोर्ड का जो पेपर है उसमें मिलेगा टाइम। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का पेपर है वो आपके आने वाला है। अब किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके टोटल कितने आएंगे पेपर में, रिक्त स्थान वाले कितने आएंगे, अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो कितने आएंगे, और उसके बाद में लघुतरात्मक है वो कितने आएंगे। तो पूरा जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश है वो आपको दिए गए हैं, तो इन निर्देश को आप पढ़ सकते हैं और इनको आपको फॉलो भी करना है। और यहाँ पर आपको खंड ए दिया गया है। तो खंड ए के अंदर पहला जो प्रश्न दे रखा है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखा है। अब इसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं यानी बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो टोटल आपको 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सूची पर्यावरणम पाठानुसारेण केसा माला रमणीया। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है आपके मोक्ति कानम, बे ऑप्शन में दे रखा है आपके रूपे कानम, और से ऑप्शन में है आपके पुष्पाणाम, और द ऑप्शन में है आपके ललिता नाम। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी सूची पर्यावरणम पाठानुसारेण केसा माला रमणीया। तो इसमें द ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके, दूसरा प्रश्न दे रखा है आपकी बुद्धि बलवती सदा कथा कुत संग्रहिता। तो इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है आपके हितोपदेश, और बे ऑप्शन में है सुख सप्तति, और से ऑप्शन में है आपके भ्रत काथ, और द ऑप्शन में है आपके पंचतंत्र। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके सुक्त सप्तति, यानी ब वाला जो विकल्प है ब ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपके सर्वस्व पतेषु जननी कीदर्शी भवती। तो ए ऑप्शन में है तुल्य वत्सला, ब ऑप्शन में है प्रसन्ना, और से ऑप्शन में है कात्रा, और द ऑप्शन में है असमम। तो देखिए तीसरा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा, यानी तुल्य वत्सला। तो तुल्य वत्सला आपका सही उत्तर होगा। तो ए ऑप्शन है, ए विकल्प है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न दे रखा है आपको कि संपतो विपतो च केशाम एक रूपता भवती। तो ए ऑप्शन में है आपके धनिका नाम, ब ऑप्शन में है बाला नाम, से ऑप्शन में है आपके महताम, और द ऑप्शन में है आपके निर्दना नाम। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आपके 4 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आपके क्या होगा, से ऑप्शन होगा महताम। तो महताम आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि कै वातावरणम करक सद्वनिना आकुली करोति। तो ए ऑप्शन में है काकम, ब ऑप्शन में मयूर, से ऑप्शन में कपोत, और द ऑप्शन में पिक। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ओके, उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 6 है आत्मन श्रेय इच्छन नर कीदर्शम कर्म न कुर्यात। तो
तो ए ऑप्शन में है हितम, ब ऑप्शन में है प्रियम, स ऑप्शन में है अहितम और द ऑप्शन में है आपके अनुकूलम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर आपके क्या होगा, अहितम होगा, यानी स वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए 7वां क्वेश्चन आपको दे रखा है विशीर्ण ग्रह सोपान मार्गा रेखांकित पदस्य प्रसंगानुसारम अर्थम किम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में भ्रष्टा, ब ऑप्शन में नष्टा, स ऑप्शन में विलुप्तता, द ऑप्शन में विशिष्टा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर देगा उसका कमेंट वो पिन किया जाएगा। 8वां क्वेश्चन दे रखा है आपके अंबोधा भयो ही संति अत्र रेखांकित पदस्य प्रसंगानुसार कोड़त। तो ए ऑप्शन में खगा, ब ऑप्शन में कमलानी, स ऑप्शन में प्रवता, द ऑप्शन में आपके मेगा। तो 8वां जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, उसका सही उत्तर आपके क्या होगा, द ऑप्शन होगा मेगा। ओके, यानी द वाला विकल्प आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके प्रकृति प्लस एव इतस्य संधि पदम किम। तो प्रकृति प्लस एव से क्या संधि बनेगा, तो इससे बनेगा आपके ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है प्रकृति रेव, ब ऑप्शन में प्रकृति एव, स ऑप्शन में प्रकृति मेव और द ऑप्शन में प्रकृति एव। तो यहाँ पर देखिए ए वाला जो ऑप्शन है प्रकृति रेव, ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 10 है आपके सचरणम इतस्य संधि विच्छोदस्ति। तो इसका संधि विच्छेद आपको करना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है सम प्लस चरणम, ब ऑप्शन में है सत प्लस चरणम, स ऑप्शन में है सन प्लस चरणम और द ऑप्शन में है सचम प्लस रणम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सम प्लस चरण, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 11 है पररूप संधि उदाहरण मस्ती। तो पररूप संधि का जो उदाहरण है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा, आपके कॉपी होगा, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में 12वां प्रश्न है आपके उपग्रामम इति पदे कै समास। तो उपग्रामम में कौन सा समास है, तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है द्वंद्व, ब ऑप्शन में अवयवी भाव, स ऑप्शन में क्रमधारीय, द ऑप्शन में बहुवीरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा, यानी ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है यहाँ पर कि परित इति पदयोगे का विभक्ति भवति। तो ए ऑप्शन में प्रथमा, ब ऑप्शन में चतुर्थी, स ऑप्शन में षष्ठी और द ऑप्शन में द्वितीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी, यानी द वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 15 है आपके अंग विकारे शब्दे का विभक्ति भवति। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सप्तमी विभक्ति है, पंचमी, तृतीया और चतुर्थी। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 के अंदर स वाला ऑप्शन सही होगा, आपकी तृतीय विभक्ति। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या यहाँ पर आपको दे रखा है 16 ग्रह गम्यते अत्र पूर्णीय समुचित पदम किम। तो ए ऑप्शन में है अहम, ब ऑप्शन में मया, स ऑप्शन में माम और द ऑप्शन में आवाम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मया होगा, यानी ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 17 है आपके मम पिता प्रातः 5:15 वादने उत्तिष्ठति अत्र समुचित समय वाचक शब्द किम। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके संपाद षड और ब ऑप्शन में है सार्ध पंचम, स ऑप्शन में है पादौन पंचम और द ऑप्शन में है आपके सपाद पंचम। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, सार्ध पंचम होगा, यानी ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 18वां प्रश्न दे रखा है कि आज्ञा पयतु भवन्ते रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम किम। तो इसका हो जाएगा भवान, द ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 18 क्वेश्चन है वो आपके संस्कृत के पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है आपके अत्याधर और यहाँ पर दे रखा है शक प्लस अनियर। तो इससे क्या बनेगा आपके, इससे बनेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साथ साथ में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर बनेगा आपके ये ड है आपके और कैनिये। ओके, ये आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है,
यानी फर्स्ट जो रिक्त स्थान में ये आएगा आपके। उसके बाद में दूसरा है आपके बालाना कै न जानाती, तो चप्पल प्लस तवे से क्या बनेगा आपके, इसे बनेगा आपके बलवती। क्या बनेगा बच्चों, बलवती। तो इसमें आपको बलवती लिखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा रिक्त स्थान दे रखा है आपको शक्ति सदा भवती और बल प्लस मतूप, सॉरी यहाँ पर जो दूसरा रिक्त स्थान है इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्या आएगा इस रिक्त स्थान में। इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा है आपकी शक्ति सदा भवती बल प्लस मतूप, तो इससे बनेगा बच्चों आपके बलवती। क्या बनेगा बच्चों, बलवती बनेगा। तो तीसरा रिक्त स्थान में आपको बलवती लिखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है 4 नंबर में दे रखा है रिक्त स्थान है कुशलम महाराज से अपि एवं और विना, तो इसके अंदर क्या आएगा आपके अपि आएगा, यानी 4 नंबर रिक्त स्थान में क्या आएगा, अपि आएगा। 5वां है योजक दुर्लभ है, तो इसमें आएगा आपके तत्र, इसमें क्या आएगा बच्चों आपके तत्र, इसमें आपको तत्र लिखना है। उसके बाद में 6 नंबर है एक खगो मानी वने वस्ती चातक, तो इसमें आएगा बच्चों आपके एवं। क्या आएगा बच्चों, एवं। ओके, तो ये सभी रिक्त स्थान आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा एतय धारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत, तो ये देखिए संसारे अनेक ऋतुः भवन्ति किंतु भारतवर्षे षड ऋतुः प्रमुखा सन्ति, तो ये आपको अपठित गद्यांश दे रखा है। तो इस अपठित गद्यांश को सबसे पहले आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में इसमें आपको टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन 4 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। तो गद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। उसके बाद में देखिए खंड ब आपको दिया गया है और खंड ब के अंदर प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है अधोलिखितयो वाक्यो अकाना स्थाने संस्कृत शब्देषु समय लेखनम करणीयम, तो इसमें 2 वाक्य आपको दे रखे हैं। अहम प्रातः 7:15 विद्यालय गच्छामि, तो 7:15 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे, तो वो आपको इसमें लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है सपाद, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सपाद आपको लिखना है। उसके बाद में है सप्तवादनम, क्या लिखना है बच्चों, सप्तवादनम, सप्तवादनम, ये आपको इस फर्स्ट रिक्त स्थान में फिल करना है। उसके बाद में देखिए दूसरा है आपके छात्रा प्रातः 11 भोजन कुर्वन्ति, तो यहाँ पर 11 बजे को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे, 11 बजे को संस्कृत में लिखेंगे हम एकादश। सबसे पहले आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, एकादश वादनम, एकादश वादनम, ये आपको रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में देखिए 5 नंबर दे रखा है आपके कि वृक्षे ऊपरी काके तिष्ठति इति वाक्य संशोधित, तो इसको संशोधन करके लिखना है। तो वृक्षे की जगह क्या आएगा आपके, वृक्षस्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, वृक्षस्य, और बाकी जो वाक्य है वो वैसा का वैसा आएगा आपके वृक्षस्य। उसके बाद में ऊपरी, उसके बाद में क्या आएगा ऊपरी, उसके बाद में आएगा काके और उसके बाद में क्या आएगा आपके तिष्ठति। ओके, तिष्ठति, ये आपको लिखना है। तो ये आपके 5 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा, ये आपको साथ में नोट कर लेना है। उसके बाद में देखिए 6ठा प्रश्न है छात्रा गुरु नमन्ति इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तन कृत्वा लिखत, तो इसका वाच्य में परिवर्तन करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा आपके गुरु, क्या होगा बच्चों, गुरु होगा। और उसके बाद में सॉरी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गुरु आपको लिखना है। क्या लिखना है, गुरु। उसके बाद में छात्रा भी, क्या लिखना है बच्चों, छात्रा भी आपको लिखना है। और उसके बाद में आएगा आपके नमयते, उसके बाद में क्या आएगा, नमयते आएगा, ये आपको इसमें लिखना है। ये आपके प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा। उसके बाद में 7वां है आपके नीलोपतलम इति पदस्य विग्रह कृत्वा समास से नामापि लिखत, तो नीलोपतलम का समास विग्रह आपको करना है। तो इसका समास विग्रह होगा आपके नीलम, क्या होगा बच्चों, नीलम। और उसके बाद में उत्पलम, नीलम उत्पलम, ये आपको लिखना है, नीलम उत्पलम। और समास का नाम क्या होगा, समास का नाम, ये तो देखिए समास विग्रह होगा नीलम उत्पलम, ये आपको लिखना है। उसके बाद में समास का नाम भी आपको दिया गया है, तो समास का नाम क्या होगा आपके कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा बच्चों, कर्मधारय। उसके बाद में देखिए
8वां प्रश्न है अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषाया सप्रसंग भावार्थ लिखित। तो ये जो श्लोक आपको दिया गया है 2 पंक्तियों में संस्कृत में दिया गया है, इसका भावार्थ है वो आपको हिंदी भाषा में लिखना है। 9वां प्रश्न है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय मंजूषात पदानी चित्वा पूर्यत। तो यहाँ पर जो श्लोक आपको दिया गया है, इसमें रिक्त स्थान दे रखे हैं आपको, ये आपको फिल करने हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर खंड से आपको दे रखा है, खंड से आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपके निम्नलिखित वाक्येषु रेखांकित पद मार्दत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। तो इसमें 3 आपको वाक्य दे रखे हैं, इनमें आपको जो रेखांकित पद दे रखे हैं वो आपको प्रश्न है, उनके प्रश्नों की जो निर्माण है वो आपको करने हैं। 11वां प्रश्न दे रखा है जननी तुल्य वत्सला इति पाठस्य सार हिंदी भाषायाम लिखित। तो देखिए आपने संस्कृत की किताब में, बुक में ये चैप्टर पढ़ा होगा जननी तुल्य वत्सला। तो ये चैप्टर है आपके संस्कृत में बुक में। तो इस चैप्टर का जो सार है वो आपको हिंदी भाषा में लिखना है। उसके बाद में देखिए इसके अथवा में भी दे रखा है यहाँ पर सौहार्द प्रकृति शोभा, ये भी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इसका भी पाठ का जो सार है वो आपको हिंदी भाषा में लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके 12वां प्रश्न दे रखा है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतद्धारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। तो देखिए आपको विचित्रा देवगति तस्यामेव रात्रो तसीमन ग्रहे कश्चन चोर ग्राभयंतर प्रविष्ट। तो देखिए ये आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, इस अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आप आराम से लिख सकते हैं। इसके अथवा में भी दे रखा है अगर आपको ये वाला गद्यांश नहीं आ रहा है तो आप ये वाला गद्यांश कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए 12वां प्रश्न दे रखा है आपको, 13वां प्रश्न है अधोलिखित श्लोक पठित्वा एतद्धारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखित। तो ये श्लोक आपको दिया गया है, इस श्लोक को आपको पढ़ना है कि हरित तरुणा ललित ललितानाम माला रमणीय। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, इस श्लोक को पढ़ना है और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको देने हैं। अथवा में भी दे रखा है, अगर अथवा वाला श्लोक करें तो ये कर सकते हैं आप। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा एतद्धारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखित। तो ये नाट्यांश दिया गया है, इस नाट्यांश को सबसे पहले केयरफुली आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इसके अथवा में भी दे रखा है एक नाट्यांश, अगर ये वाला आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, बट आपको दोनों ही याद करने हैं, दोनों ही आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है भवती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये आपके सेक्शन डी के अंदर है। भवती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर से 10व्या कक्षाया छात्रा अनुष्का अस्ति भवते अग्रजा भगिने विवाहोत्सव वर्तते अतः सौ प्रधानाचार्य दिन त्रस्य विवाहोत्सवकार्थ प्रार्थना पत्र लिखतु। तो विवाह उत्सव के लिए आपको 3 दिन का अवकाश लेना है, तो इस पर आपको क्या लिखना है, अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में दे रखा है भवती, यहाँ पर दे रखा भवती अनुबा अस्ति सौकिया सखी प्रति संस्कृत दिवस विषय अधोलिखितम पत्रम मंजूषा सहायता पुरोहिता लिखित। तो ये आपको मंजूषा दे रखा है, ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है आद्य प्रदत्त चित्र दृष्टवा मंजूषाया प्रदत्त शब्दाना सहायता संस्कृते अष्ट वाक्यानि क्रीडाया विषय लिखित। तो इसमें बहुत सारे ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों से आपको 10 शब्द हैं वो बनाने हैं, 8 वाक्य बनाने हैं। इसके अथवा में दे रखा है, अथवा वाला करना चाहें तो ये कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि अधोलिखित पदेषु वाक्येषु के सचन चतुर्णा वाक्याना संस्कृत भाषा अनुवाद कुरुत। तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल 6 वाक्य हैं वो आपको हिंदी में दिए गए हैं, इनका ट्रांसलेट करना है, इनका आपको अनुवाद करना है, किसमें संस्कृत में अनुवाद करना है। उसके बाद में देखिए 18वां प्रश्न दे रखा है अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि संति यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखित। तो इनको क्रम से लिखना है इन वाक्यों को, ओके। और इसके अथवा में दे रखा है मंजूषाया प्रदत्त शब्दाना सहायता सत्संगति इति विशेष षष्ठ संस्कृत वाक्येषु। तो 6 वाक्य बनाने हैं और ये इसी के अकॉर्डिंग
आपका पेपर है वो संस्कृत का आने वाला है। तो टोटल 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किस टाइप का पेपर आएगा तो पूरा मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपका पेपर है वो बनने वाला है। इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।